आप लोगों को हिंदी समझ में आती है? किसी को नहीं। हमको पूछना है आंटी लोगों से कि मोदी जी इनको क्यों पसंद है? কেন ভালো লাগে? দেশ को उन्नति করুক। ममता बनर्जी ऐसा क्या करती है बंगाल में इतना कि चोरी कर लिया। बोलने की काम धंधा है नहीं आदमी लोग के पास, लोकल आदमी के पास, इसीलिए चेंज करना चाह रहे हैं। अगर शिक्षा नहीं है, अगर स्वास्थ्य नहीं है, भ्रष्टाचार हुए हैं, घोटाले हुए हैं, तो हम क्यों ना अल्टरनेटिव तलाश करें? जब से टीएमसी आया ना, मुस्लिम लोग बोल रहे हैं हम लोगों का राज चल रहा है। घर में घुस घुस कर हमारा टूटी छाट लेता। किससे बचना है? कौन खतरा है? खतरा सब जानते हैं, मीडिया वाले, पूरा गांव जानता है, देश जानता है। मुर्शिदाबाद में घुसपैठिए आए हैं क्या? पलटने सरकार, जय बीजेपी सरकार। इसका मतलब क्या है? देंगे तो भी मोदी, मरेंगे वो भी मोदी। मोदी मोदी चाहिए हमरा, मोदी चाहिए हमरा, मोदी के चाहिए। कोई पैसा लेके नहीं ना आया है। 1500 की भाता नहीं चाहिए, सिर्फ मोदी जी चाहिए। लेकिन ये ऐतिहासिक है। ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ये मुर्शिदाबाद है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आप कह सकते हैं कि भैया ये मोदी की रैली में जाके मोदी की भाषा कह रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए पत्रकारिता का धर्म यही होता है, जो दिख रहा हो उसे दिखाओ। बोलो भारत माता की। यही माहौल है, यही माहौल है। नमस्कार, मेरा नाम भारत सूरज है और आप मुझे विटी चोखा पर सुन रहे हैं। इस वक्त हम मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर में हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भाषण देने के लिए, बताने के लिए कि इस बार बंगाल के चुनाव में बीजेपी को क्यों चुना जाए। मुर्शिदाबाद को यूं तो आमतौर पर कहा जाता है कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है और सही में यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी यहाँ पर इस बार बहुत ज़्यादा ताकत झोंक रही है। आपने सुना जय श्री राम के नारे से लेकर जय बंगाल तक के नारे गूंज रहे हैं और इन सब की जड़ में एक भय पर बात की जा रही है, एक डर पर बात की जा रही है। वो डर जो टीएमसी के राज में पनपा है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। हम यहाँ पहुंचे हैं आज इसी पर्सपेक्टिव को समझने के लिए कि बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल में मोदी फैक्टर किस तरीके से काम कर रहा है। लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं तो किन मुद्दों पर जुड़ रहे हैं, किस लाइन पर जुड़ रहे हैं। आप लोगों को हिंदी समझ में आती है? किसी को नहीं। आप में से कोई मदद कीजिएगा मेरा, क्या जिसको बंगाली समझ में आता है? हाँ, बांग्ला से हिंदी, हिंदी से बांग्ला। हमको पूछना है आंटी लोगों से कि मोदी जी इनको क्यों पसंद है? मोदी तो हमारे क्या भालो ভালো আমার খুব ভালো। কেন ভালো লাগে? দেশ को उन्नति करूक। देश का उन्नति कर रहा है, इसीलिए देश की उन्नति कर रहे हैं इसलिए अच्छे लग रहा है। इनको पूछिए कि इनके खातों में ममता बनर्जी का पैसा आता है या इनके घर में राशन जाता है मोदी जी का? मोदी जी के कोनो राशन पानी आसे मोदी থেকে? আনে দিদি দেয় কি আনে দাদা দেয় ভগবান জানে। আসে আমাদের ঘরের টাকা ঢুকছে, এখন কে দিছে জানি না আমরা। कह रहे हैं पैसा मिल रहा है, किससे मिल रहा पता नहीं। किससे मिल रहा है पता नहीं बोल रहे। 1500 रुपए जो ममता बनर्जी दे रही हैं वो मिल रहा है। पैसा मिल रहा है लेकिन पता नहीं किससे मिल रहा इनको पूछिए ममता बनर्जी को क्यों हटाना चाहती हैं इस बार? है। बोल जे ममता बनर्जी কেন সরাতে চাইছো এবার? এই যে এত লোককে মেয়ে ছেলেকে রেপ করছে, সবকে টানে দিচ্ছে, কোনো ছেলে পেলের চাকরি নাই, বা এত বেকার হয়ে বসে আছে সব লেখাপড়া করে, তাদের চাকরি দেয় নাই। চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নিয়ে সব উল্টে দিচ্ছে, তাহলে বেকার ছেলেরা কি করে খাবে? বিধবা ভাতা 1000 रुपए করে বিধবা ভাতা দেয়, তার বেশি দেয় না আমাদের। क्या बोला है इन्होंने, बताइएगा मुझे। वृद्धा भत्ता 1000 रुपया करके मिलता है। काम उम नहीं है, इसीलिए ये लोग मल्टी आंटी ने क्या बोला इन्होंने? वो बोलने की काम धंधा है नहीं आदमी लोग के पास, लोकल आदमी के पास, इसीलिए चेंज करना चाह रहे हैं। अभी पैसा हिंदी समझ में आता है आपको? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा आप लोग बंगाली में बोलना। ममता बनर्जी का 1500 रुपया मिलता है खाता में? नहीं मिल আমরা নেই চাই चाहिए ही नहीं। নেই 1500 টাকা এখন মোদি আমাদের 3000 টাকা দেয়, আমাদের মোদি এখন সবসময় আমাদের তৃণমূলকে আমরা চাই না, আমরা এখন মুখ্যমন্ত্রীকে চাই না। मैं समझ तो नहीं पाया, लेकिन मुझे इतना समझ में आया कि इन्होंने मोदी की तारीफ में कुछ कही। 1500 की भाता नहीं चाहिए। हम युवाओं को की 1500 की भाता नहीं चाहिए, सिर्फ मोदी जी चाहिए। मोदी जी आएगी तो हमें 1500 की नहीं कुछ चाहिए। मोदी चाहिए हमरा, मोदी चाहिए हमरा, मोदी के चाই। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जय जय भारत माता की।
यही माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी रैली में मैं जाऊं और वहां पर उनके कार्यकर्ता इतने उत्साहित ना दिखे, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये ऐतिहासिक है। ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ये मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद, जहां पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है, हिंदू आबादी माइनॉरिटी में है, लेकिन बावजूद इसके देख लीजिए मुर्शिदाबाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसे स्वागत किया है। यहाँ जहांगीरपुर में ये जो मैं माहौल देख रहा हूं, क्या कमाल कर दिया है आप लोगों ने। ओनली मोदी, सिर्फ मोदी, कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? इंद्रजीत मंडल। क्यों चाहिए मोदी? ममता का बंगाल है कि मोदी का? बचने के लिए चाहिए, बस बचने के लिए चाहिए और कुछ नहीं। बचने के लिए? हाँ। किससे बचना है? कौन खतरा है? खतरा सब जानते हैं, मीडिया वाले, पूरा गांव जानता है, देश जानता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों से खतरा है क्या? लाएंगे मोदी को अभी। बीजेपी टक्कर में है, बीजेपी टक्कर में है, बीजेपी टक्कर में है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बंगाल में बीजेपी सरकार बना पाएगी किसी कीमत पर? 100% पाएंगे। बना चुकी है बंगाल में सरकार बना चुका है। बंगाल में सरकार बना, राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पाल्टानो दरकार था बीजेपी सरकार, पाल्टानो दरकार था बीजेपी सरकार। ममता बनर्जी ऐसा क्या कर दी है बंगाल में इतना कि चोरी कर लिया, सब चोरी कर देगा, बांग्लादेश बना देगा। भी चोरी कर लिया, एक कुर्ता भी चोरी कर लिया। और क्या बनाना चाहिए? बांग्लादेश, ममता बनर्जी बांग्लादेश का आदमी है। बांग्लादेश नहीं होगा, इसलिए पश्चिम बंगाल रहना है तो मोदी को जरूरत है। समझ गए होंगे आप इतना भर में कि बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा कितना बड़ा है, बांग्लादेशी मुसलमानों का मुद्दा कितना बड़ा है और मोदी फैक्टर कितना काम कर रहा है बंगाल में। ये हुजूम आपको वो चीज बता रहा होगा। यकीन मानिए इतनी भयंकर दीवानगी बिहार में भी मैंने नहीं देखी थी। यहाँ पर पीएम मोदी की रैली में पहुंचे हुए जो लोग हैं, जो उनका जोश है, जो उनकी नारेबाजी है, ये बिहार में भी दिखाई नहीं दी थी। बंगाल इतना मोदी को कैसे पसंद करने लग गया? पसंद नहीं करेगा मोदी से अच्छा से। छाती नहीं होती, धर्म से बड़ा कोई जाति नहीं होती। जय जय श्री राम। एक चीज बताइए, कोई पैसा लेके नहीं ना आया है? कोई नहीं आया है। अपने खुद के पैसे से आए हैं, खुद के पैसे से खाए हैं, कोई पार्टी से कुछ भी नहीं दिया। हम लोग बहुत सारा बस भी देखे हैं, हम तो पत्रकार हैं, बहुत समय से कवर कर रहे हैं इनको। हो सकता है बस वो कुछ भाजपा को प्यार करता है, इसलिए भाजपा को मोदी जी को देखने के लिए हम आए हैं। आप कहाँ से? मुर्शिदाबाद से? मुर्शिदाबाद से, यहाँ का ही लोग हैं हम। यहीं के लोग हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? जंगीपुर का अनूप कुमार दास। अनूप कुमार दास। हाँ। अब एक सवाल हम बहुत स्पेसिफिक पूछ रहे हैं। हाँ। मुर्शिदाबाद में अगर बीजेपी जीतेगी तो कंप्लीट हिंदू वोट का टर्नआउट लेकर जीतेगी कि मुस्लिम वोट में भी सेंधमारी है? मुस्लिम वोट भी आएगा, हिंदू वोट तो आएगा ही, मुस्लिम वोट भी आएगा, क्योंकि मोदी जी सबका साथ सबका विकास बोला है ना, इसलिए सब आएगा। मुर्शिदाबाद में घुसपैठियां हैं, वो दोनों थी। पक्का है आप लोग? पक्का। तो हटा क्यों नहीं पाए? बीजेपी की तो सरकार है केंद्र में 15 साल से। राज्य में बीजेपी का सरकार कहाँ है? टीएमसी का सरकार है, केंद्र में है, तो राज्य सरकार उसको सहयोगिता करे, ये तो तभी ना मार के जीत जाता है। SIR में जिनका नाम कटा है, 2 लाख लोगों का नाम कटा, लोगों का नाम कटा है, वो है मुर्शिदाबाद से। क्या किस लिए? क्योंकि मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा घुसपैठियां है, इसलिए यहाँ से सबसे ज्यादा SIR से नाम कटा है। हम लोग इंडिया में मुर्शिदाबाद में बीजेपी किस लिए आया? बीजेपी नहीं था पहले, किस लिए आया? पहले बात है यहाँ पर हम लोग माइनॉरिटी है, 20% है हिंदू वोट, 20% है यहाँ पर। ठीक है, तो 20% पर हर वक्त ही हम लोगों का ठेठ उठाए। वहाँ पर जो 2 खून आया था ना दुल्हिन में, क्यों हुआ? आपको क्या पूछ रहा हूँ, क्यों हुआ? दंगा हुआ क्यों? रामनवमी में हम लोगों का जंग, मुर्शिदाबाद में रामनवमी में दंगा हुआ था। क्यों हुआ था? आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं ना। 20, यानी कि आप सही बात है, आपका सवाल है कि 20% माइनॉरिटी वाले लोग, एक गांव हिंदू का होता है तो 20 गांव मुस्लिम का होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग का
आज से 60 साल से यही तो सुन रहे हैं ना। सीपीएम किया था, कांग्रेस कर रही है अभी, टीएमसी तो कोई बात ही नहीं है। मुस्लिम लोगों का बोलते नहीं, वो लोग जब से टीएमसी आया ना, मुस्लिम लोग बोल रहे हैं हम लोगों का राज चल रहा है, यहाँ पर कोई नहीं चलेगा। एक भाई डर की जो बात कर रहे हैं मोदी जी, Yes. वो डर आप लोग महसूस कर रहे हैं Yes. मुर्शिदाबाद में। Yes. यहाँ पर इसके लिए चाहिए बीजेपी। यहाँ पर चाहिए। जय श्री राम। और एक बात है, ममता जी जब सर एक बात है, ममता जी बार बार बीएसएफ का क्यों नाम लेता है? क्योंकि कुछ बीएसएफ जो हम लोगों का बॉर्डर में जिस गांव है ना, जो हिंदी गांव है ना, उस गांव में अगर बीएसएफ नहीं रहता था ना, तो हम लोग नहीं होते, हम लोग अभी तक कन्वर्ट हो जाते थे। ऐसी हालत है यहाँ बंगाल में। एसटी का हुआ है हम बंगाल में, इस मुर्शिदाबाद में सिर्फ बीएसएफ के लिए। बीएसएफ नहीं रहा था तो कुछ लोग हमें घर में ढुककर, घर में घुस कर हमारा टूटी छाट लेता। हम यही पर्सपेक्टिव समझने आए थे कि प्रधानमंत्री, अब भाषण खत्म हो रहा है, प्रधानमंत्री के रैली में आकर यही समझने की कोशिश करने हम आए थे कि अगर बीजेपी यहाँ आएगी, अगर बंगाल में नंबर्स बढ़ेंगे बीजेपी के, तो कारण क्या होंगे। कारण क्या समझ में आया है, इतने लोगों से बातचीत करके, जोश समझ के, इनकी मानसिकता समझ के, यही कारण समझ में आया है कि इनको मुर्शिदाबाद के भीतर एक भय मुक्त माहौल चाहिए और इनको लगता है कि बीजेपी आएगी तो ये भय मुक्त माहौल में रहेंगे। दूसरी बड़ी बात, ममता बनर्जी के 15 साल का कार्यकाल एंटी इनकम्बेंसी लेकर भी आया है। 15 साल बाद अब ममता बनर्जी के विकास कार्यों पर सवाल उठने लगे हैं। लोग भी अब ये सवाल अपने मन में सोचने लगे हैं कि 15 साल बीत गए, अगर शिक्षा नहीं है, अगर स्वास्थ्य नहीं है, भ्रष्टाचार हुए हैं, घोटाले हुए हैं, तो हम क्यों ना अल्टरनेटिव तलाश करें। आप कह सकते हैं कि भैया ये मोदी की रैली में जाके मोदी की भाषा कह रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए पत्रकारिता का धर्म यही होता है, जो दिख रहा हो उसे दिखाओ। और अगर कोई पत्रकार आज बंगाल में मुर्शिदाबाद के जंगपुर में पहुंचा होगा तो उसको दिख गया होगा कि मोदी फैक्टर बंगाल में इस बार कैसे काम कर रहा है। मेरा नाम भारत सूरज है, कैमरे के पीछे मेरे साथी विजेंद्र हैं। आप ये पूरी रिपोर्ट बीटी चोखा पर देख रहे थे। नमस्कार। पलटने देने सरकार, बीजेपी सरकार, पलटने दरकार बीजेपी सरकार।